चाहिए क्या? रवि कहता है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है क्या? हमें हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वह लड़की कहती है, यहाँ से गैरेज 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इतनी रात को वहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। आपका जाना बेकार होगा। आप सभी मेरे साथ चलिए। यहाँ पास ही में मेरा घर है। आप सुबह तक वहाँ ठहर सकते हो, क्योंकि इतनी रात में यहाँ ठहरना आपके लिए ठीक नहीं है। रवि नवीन ये से कहता है, हाँ चलो यार, सब आज का दिन बहुत ही अच्छा है। इतनी सुंदर लड़की खुद आगे से घर बुला रही है। नवीन को वह लड़की थोड़ी अजीब सी लग रही थी। नवीन वहाँ जाना नहीं चाहता था, पर और कुछ भी नहीं सकते थे। वह सभी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। रवि ने उस लड़की से पूछा कि आपका नाम क्या है? उस सुंदर लड़की ने कहा, मेरा नाम विशाखा है। मुझे विश कहकर पुकारते हैं सभी। रवि ने कहा, मैं तो तुम्हें विश ही कहूँगा। विश कहती है, जो तुम चाहो। जंगल में अंदर के और घने अंधेरे में एक और दूर झोपड़ी से उजाला आ रहा था। वह सभी उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं। विश कहती है, यही मेरा घर है। आप सब अंदर आइए। नवीन, तुम इतने सुनसान जंगल में अकेली रहती हो। यहाँ आसपास तो और कोई है ही नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता? विश, मेरे जीवन तो यहीं बीता है। मुझे किस बात का डर? यहाँ डरना तो आपको चाहिए। विश के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। रवि, अरे भाई, तुम क्या यहीं पर सारी बातें करोगे? हम अंदर भी तो चलते हैं। अंजलि, राइट यार, आई एम वेरी टायर्ड। कुसुम, हाँ, सुबह तक तो हमें यहीं रुककर इंतजार करना पड़ेगा। सभी अंदर जाते हैं। विश चारपाई की ओर इशारा करती है और कहती है, आप यहाँ बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नवीन, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। राज, तू पागल हो गया है क्या? तूने देखा नहीं क्या बाहर कैसा जंगल है? इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। विशाखा कुल्हड़ में चाय लेकर आती है। आप लोग चाय पीजिए। सभी चाय पीकर लेट गए। सभी बहुत थक चुके थे, जिससे जल्दी ही उन्हें नींद आ गई। पर नवीन अभी भी मन ही मन बहुत चिंतित था। तभी वह देखता है कि रवि उठकर झोपड़ी के बाहर जा रहा है। वह उठकर रवि का पीछा करता है और देखता है कि विशाखा आगे आगे जा रही है। वहाँ एक सुनसान खंडहर होता है। देखते ही देखते विशाखा और रवि अंदर चले गए। नवीन भी पीछे पीछे वहाँ पहुँचा। उसने धीरे से रवि को आवाज़ लगाई, पर रवि को शायद होश ही नहीं था। नवीन देखता है कि विशाखा अचानक हवा में उड़ने लगी। उसके नाखून बहुत लंबे दिख रहे थे और एक लंबी चोटी भी थी। जो विशाखा एक सुंदर सी लड़की थी, वह एक बूढ़ी डायन बन चुकी थी। सफ़ेद लंबी चोटी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी रही थी। वह जोर जोर से हंसने लगती है। आज अमावस्या की रात है और इस नौजवान की सारी उम्र में खा जाऊंगी। मुझे जल्दी से जल्दी इसका शिकार करना है, वरना मेरी असली उम्र सबको पता चल जाएगी। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मेरा शिकार मिल गया है।
वह रवि को अपनी ओर खींच रही थी। तभी नवीन को अपनी माँ की कही बात याद आती है कि यदि बुराई है तो अच्छाई भी है। बुराई को अच्छाई के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। वो लोग जहाँ पिकनिक गए थे वहाँ पास ही एक मंदिर था। नवीन ने अपनी माँ के लिए उस मंदिर से धागा लिया था। वह डायन सीढ़ियों पर बैठकर रवि को अपनी ओर खींच रही थी। तभी नवीन दौड़कर आता है और रवि को अपनी ओर खींच लेता है। वह डायन बहुत गुस्से में आ जाती है और नवीन की ओर देखकर अजीब सी हंसती है और कहती है, क्या बात है, आज तो दो दो शिकार मज़ा ही आ जाएगा। तुम्हें मरने की जल्दी है, तभी मेरे पीछे पीछे चले आए। नवीन कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो और नवीन वह धागा उस डायन के ऊपर फेंक देता है। उस धागे से डायन का शरीर जलने लगता है और वह खत्म हो जाती है। डायन के जलते ही रवि से उसका जादू उतर गया और उसे होश आया तो वह बोला, नवीन हम कहाँ आ गए हैं, यह खंडहर में क्या आए हैं। नवीन कहता है, खैर मनाओ, तुम बच गए हो, वरना अभी वो डायन तुम्हें खा गई होती। रवि, कौन डायन? नवीन हंसते हुए कहता है, वह तुम्हारी विष। रवि, मुझे कुछ याद नहीं है। नवीन की क्या हुआ? नवीन, चलो सब दोस्त के पास, वहीं मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रवि, ठीक है भाई। वह दोनों वहाँ झोपड़ी पर पहुँचते हैं। सुबह के 4 बज चुके हैं। सभी दोस्तों को उठाकर वह उन्हें सब बताता है। फिर वह सभी सड़क के ओर आते हैं जहाँ उनकी कार पड़ी होती है। कुछ देर इंतज़ार करने पर वह से एक ट्रक निकलती है। नवीन राज को कहता है, तुम इसके साथ जाओ और आगे जाकर देखो, गैरेज से किसी मैकेनिक को बुला लाओ। मैं सभी को यहीं पर रहकर ख्याल रखता हूँ। राज ट्रक वाले के साथ जाकर कुछ देर में मैकेनिक को बुलाकर लाता है। कार ठीक हो जाती है और वो सभी सकुशल घर पहुँच जाते हैं। ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।